नमस्कार, मैं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया हिंदी। कलिसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलिसिया समाचारों में प्रमुख हैं: विश्व युवा दिवस 2023 के लिए आधिकारिक गीत जारी। केरल के जनजातीय लोगों ने आदिवासी ज्ञान के संरक्षण के लिए लॉन्च किया यूट्यूब चैनल। कुष्ठ रोग के खिलाफ एकजुट प्रयास करने हेतु संत पापा की अपील। फादर स्टैन स्वामी की जमानत याचिका खारिज। पोप फ्रांसिस ने दादा दादी व बुजुर्गों के विश्व दिवस की स्थापना की। कैथोलिक संघ ने की किसानों और श्रमिकों के साथ एकजुटता की पुष्टि। पुर्तगाली धर्माध्यक्षों द्वारा इच्छा मृत्यु के वैधीकरण की निंदा। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। विश्व युवा दिवस 2023 के लिए आधिकारिक गीत जारी। विश्व युवा दिवस 2023 के लिए कथानक गीत हाँ प्रेसो नोएर, कुंवारी मरियम का अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ से मिलने जाने और यीशु के जन्म के संदेश पर गाब्रियल दूत को हाँ से उत्तर देने की याद दिलाता है। पुर्तगाल के लिस्बन में आगामी विश्व युवा दिवस 2023 के आधिकारिक कथानक गीत का विमोचन बुधवार को किया गया। 2 साल पहले इसी दिन संत पिता फ्रांसिस ने विश्व युवा दिवस 2023 के लिए नए स्थान की घोषणा की थी। केरल के जनजातीय लोगों ने आदिवासी ज्ञान के संरक्षण के लिए लॉन्च किया यूट्यूब चैनल। मुद्दा मोपन केरल के अट्टापट्टी के आदिवासी इलाके के एक परिचित व्यक्ति थे। उन्हें अपने ट्रेडमार्क काले कोट और सफ़ेद पगड़ी पहने देखा जा सकता है। 2013 में उनका निधन हो गया, जो आदिवासियों के पारंपरिक स्वदेशी ज्ञान का खजाना था। नए लॉन्च किए गए यूट्यूब चैनल गोत्र कलामंडलम पर प्रकाशित एक वीडियो के अनुसार एक आदिवासी प्रमुख मोपन 100 साल से अधिक उम्र का था। उसने 23 बार शादी की थी और उसके 113 बच्चे और पोते हैं। उनके जीवन के पारंपरिक तरीके, स्वदेशी दवाओं और आदिवासी समुदाय के कला रूपों के बारे में उनका ज्ञान अनिर्दिष्ट है। 16 जनवरी को लॉन्च किया गया गोत्रा कलामंडलम चैनल आदिवासी लोगों की अनसुनी कहानियों को प्रस्तुत करने और कला और चिकित्सा के अपने ज्ञान का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास करता है ताकि यह विलुप्त न हो। कुष्ठ रोग के खिलाफ एकजुट प्रयास करने हेतु संत पापा की अपील। विश्व कुष्ठ रोग दिवस पर संत पिता फ्रांसिस ने कुष्ठ रोग से निपटने के अपने प्रयासों को एकजुट करने के लिए विश्व के नेताओं से आह्वान किया, जिसे हैंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस प्रत्येक वर्ष जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है ताकि इस रोग से पीड़ित लोगों की स्थिति के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़े। इस वर्ष के कुष्ठ रोग दिवस का विषय कुष्ठ रोग का खात्मा है। संत पिता फ्रांसिस ने रविवार को देवदूत प्रार्थना के बाद मिशनरियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवकों को इस बीमारी से प्रभावित लोगों की सेवा के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रों के नेता हैंसन रोग से पीड़ित लोगों के इलाज और उनके सामाजिक समावेश के लिए उनके प्रयासों को एकजुट करेंगे। फादर स्टैन स्वामी की जमानत याचिका खारिज। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में आरोपी फादर स्टैन स्वामी वास्तव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंडे को आदिवासी समुदाय की आवाज उठाने वाली चिंताओं के बहाने पूरा कर रहे थे। इसमें कहा गया कि उनकी जमानत याचिका खारिज होनी चाहिए। वर्तमान में तलोजा सेंट्रल जेल में 83 वर्षीय फादर स्टैन स्वामी को 8 अक्टूबर 2020 को रांची से गिरफ्तार किया गया और अगले दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उस पर गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। पोप फ्रांसिस ने दादा दादी व बुजुर्गों के विश्व दिवस की स्थापना की। संत पिता फ्रांसिस ने दादा दादी और बुजुर्गों के लिए विश्व दिवस एक विश्वव्यापी कलीसिया का उत्सव आयोजन करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष से यह जुलाई के चौथे रविवार को आयोजित किया जाएगा। रविवार को देवदूत प्रार्थना के बाद संत पिता फ्रांसिस ने दादा दादी और बुजुर्गों के लिए विश्व दिवस की घोषणा की, जो हर साल जुलाई के चौथे रविवार को होगी, जो यीशु के नाना नानी संत जोआकिम और संत अन्ना के त्योहार के करीब है। कैथोलिक संघ ने किसानों और श्रमिकों के साथ एकजुटता की पुष्टि की। अखिल भारतीय कैथोलिक संघ ने देश के किसानों और श्रमिकों के साथ एकजुटता की फिर से पुष्टि की है।
एशिया के सबसे बड़े आंदोलन के 101 वर्षीय सदस्य के रूप में कई किसान और श्रमिक हैं। इसलिए हम स्वाभाविक रूप से सभी धर्मों के लोगों के साथ एकजुटता में हैं। जो किसान, मछुआरे और कारखानों में श्रमिक हैं, हम जानते हैं कि किसान देश के लिए कितना खाद्यान्न उत्पन्न करता है और पसीना बहाता है। AIECU के प्रवक्ता जॉन दयाल द्वारा जारी 31 जनवरी के बयान में कहा गया कि इसे सिर्फ पैसे के मामले में नहीं मापा जा सकता है। यूरोप और कई अन्य देशों में सरकार किसान के इस श्रम का सम्मान करती है, इसलिए सरकारें अपने किसानों को भारी सब्सिडी देती हैं। भारत की स्थिति अलग अलग राज्यों में भिन्न है और किसान बहुत तनाव में हैं। बयान में यह भी कहा गया कि पिछले 10 वर्षों में 3,50,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है, क्योंकि वे अपना ऋण नहीं चुका पाए हैं और तनाव में जी रहे हैं। इसलिए हम उन किसानों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े हैं। पुर्तगाली धर्माध्यक्षों द्वारा इच्छा मृत्यु के वैधीकरण की निंदा। पुर्तगाली संसद द्वारा इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के कानून को मंजूरी देने के बाद पुर्तगाल के धर्माध्यक्षों ने इस पर दुख और नाराजगी व्यक्त की। कानून बनाने के लिए विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना चाहिए। पुर्तगाली धर्माध्यक्षों ने एक नए कानून की मंजूरी पर दुख और आक्रोश व्यक्त किया है, जो कुछ मामलों में और कड़े नियमों के तहत इच्छा मृत्यु की प्रथा को वैध करता है। कलीसिया और कैथोलिक संगठनों द्वारा जोरदार विरोध के बावजूद विधेयक 29 जनवरी को 136 से 78 वोट और 4 संयम के साथ पारित हुआ। विधेयक के अनुसार 18 से अधिक आयु के लोगों को मरने में सहायता का अनुरोध करने की अनुमति दी जाएगी। मरणासन रूप से बीमार है और स्थायी और असहनीय दर्द से पीड़ित हैं, जब तक कि उन्हें ऐसा निर्णय लेने के लिए मानसिक रूप से फिट माना जाता है। यह प्रक्रिया केवल देश के नागरिकों और कानूनी रूप से वहां के निवासियों के लिए खुली होगी, ताकि बाहर के लोगों को अपना जीवन समाप्त करने के लिए चिकित्सा सहायता प्राप्त करने हेतु पुर्तगाल की यात्रा करने से रोका जा सके। धर्माध्यक्षों ने जोर देकर कहा कि वे इच्छा मृत्यु को बीमार और पीड़ा की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।